नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं निक नेम ऑफ इंडियन सिटीज़, यानी कि प्रसिद्ध भारतीय शहर और उनके उपनाम। दोस्तों, इनसे हमारे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। तो नासिक जो कि महाराष्ट्र में प्रेजेंट है उसको वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इंडिया की आधी से ज़्यादा वाइनरीज जो है वो नासिक में प्रेजेंट हैं और ग्रेप्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट क्लाइमेट नासिक में है। तो इसीलिए इसके वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की शराब की राजधानी भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों बनाना सिटी ऑफ इंडिया। तो जलगांव ये भी महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, इसे बनाना सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर 750 mm ईयरली रेनफॉल है, जो कि बनाना की ग्रोथ के लिए एक आइडियल रेनफॉल है और यह विश्व में 7th लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसर है। इसको बनाना रिपब्लिक का टैग भी प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, और टोटल इंडिया का 16% से अधिक प्रोडक्शन जो है बनाना का कहाँ होता है? जलगांव में, और ये कहाँ प्रेजेंट है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों सन सिटी और ब्लू सिटी। तो सन सिटी भी जोधपुर को कहा जाता है और ब्लू सिटी भी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर। दोस्तों इसे ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिटी का जो ओल्ड एरिया है या पुराना क्षेत्र है वहाँ पर सारे मकान जो हैं वो ब्लू कलर के हैं, और यहाँ का प्रसिद्ध मेहरगढ़ फोर्ट, यहाँ प्रसिद्ध एक मेहरगढ़ फोर्ट है वो भी ब्लू कलर का है, इसीलिए इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों सिटी का जो ओल्ड एरिया है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो सन सिटी और ब्लू सिटी जो है जोधपुर को कहा जाता है। जोधपुर राजस्थान का एक शहर है। अगला है दोस्तों पिंक सिटी। आप सभी को पता होगा पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है और यह सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है इंडिया में। यहाँ पर जो शाही बिल्डिंग्स हैं और जो महल हैं वो ट्रेडिशनली पिंक कलर के हैं, इसीलिए इसे पिंक कलर कहा जाता है। और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। अगला दोस्तों इंडिया का मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट या फिर बोस्टन ऑफ इंडिया, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद गुजरात में प्रेजेंट है और इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी अहमदाबाद है। यहाँ पर टेक्सटाइल बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कपड़े का बिजनेस है, इसीलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट या बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडिया की फर्स्ट कॉटन मिल जो थी वो शाहपुर मिल 1861 में अहमदाबाद में ही खुली थी। दोस्तों अगला है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है सूरत को। सूरत भी गुजरात का एक शहर है। यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड हब है डायमंड पॉलिशिंग के लिए। ठीक है, जो हीरे को तराशा जाता है सबसे ज़्यादा सूरत में तराशा जाता है, तो इसीलिए सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सूरत जो है दोस्तों वो तापी रिवर के तट पर स्थित है। अगला है दोस्तों सिटी ऑफ नवाब्स। तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी डोर और यहाँ का जो कबाब है वो बहुत ही फेमस है, तो इसीलिए सिटी ऑफ नवाब्स किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। अगला है दोस्तों द लैंड ऑफ लीची, यानी कि लीची की भूमि किसे कहा जाता है? तो मुजफ्फरपुर बिहार की जो शाही लीची है वो बहुत ही फेमस है, इसीलिए मुजफ्फरपुर बिहार को शाही लैंड ऑफ लीची कहा जाता है। यहाँ की शाही लीची को दोस्तों जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल चुका है, जिसे कि हम जीआई टैग बोलते हैं। और बिहार के भागलपुर का एक आम है, उसका नाम है जर्दालू आम। ठीक है, जर्दालू आम कहाँ पाया जाता है? बिहार के भागलपुर में पाया जाता है, उसे भी जीआई टैग प्राप्त है। अगला है दोस्तों फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है। ठीक है, और फाइनेंशियल कैपिटल मतलब इंडिया की वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को। फिल्म सिटी ऑफ इंडिया भी मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में प्रेजेंट है। ठीक है, और सिटी ऑफ ड्रीम्स भी मुंबई को कहा जाता है। तो इतनी बात है आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है दोस्तों स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। तो इंडिया का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? कुर्ग को। कुर्ग जो है दोस्तों कर्नाटक में प्रेजेंट है। कुर्ग को यहाँ के बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप और ब्यूटीफुल नेचर के लिए स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कुर्ग की एक कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी है, इसको जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अगला है सिटी ऑफ जॉय, ये कहा जाता है कोलकाता को। और सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, दोस्तों ब्लैक डायमंड क्या होता है? कोयला।
कोयले को हम ब्लैक डायमंड बोलते हैं। तो आसनसोल ये भी वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता में प्रेजेंट है। और विक्टोरिया मेमोरियल भी कोलकाता में प्रेजेंट है। तो सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। और सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड यानी कि जहाँ पर कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वो है आसनसोल, वो भी वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। सिटी ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी पल्स प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज जो हैं सबसे अधिक वो हैदराबाद में प्रेजेंट है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सिटी ऑफ स्पाइसेस, सिटी ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है दोस्तों कालीकट या कोझिकोड, कोई दोनों केरला में प्रेजेंट हैं। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च प्रेजेंट है। और केरला को कहा जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के स्पाइस यानी कि मसालों का बाग। ठीक है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है केरला को। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। गोल्डन टेम्पल सिटी, जैसे कि आप सभी को पता है कि स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में प्रेजेंट है। और गोल्डन टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड हरमिंदर साहिब। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी द्वारा गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। और गोल्डन सिटी और गोल्डन टेम्पल सिटी में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। गोल्डन सिटी जैसलमेर को बोलते हैं, क्योंकि जैसलमेर जो है राजस्थान का एक शहर है और यहाँ पर येलो सैंडस्टोन के कारण ये बहुत ही पीला दिखता है, तो इसीलिए इसको गोल्डन सिटी बोला जाता है। और गोल्डन टेम्पल सिटी अमृतसर, अमृतसर कहाँ स्थित है? पंजाब में। दोस्तों अगला है स्टील सिटी ऑफ इंडिया या पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया या फिर पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है झारखंड में। द फर्स्ट स्टील प्लांट बाय टाटा वॉज सेट अप हियर। तो टाटा द्वारा अपना पहला स्टील प्लांट जो है वो जमशेदपुर में ही स्थापित किया गया था। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टील सिटी ऑफ इंडिया या फिर पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की कोयले की राजधानी, एक तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों धनबाद को। ये भी कहाँ प्रेजेंट है? झारखंड में प्रेजेंट है। और यहाँ पर झारिया कोल माइंस और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। दोस्तों अगला है सिटी ऑफ वीवर्स। वीवर्स मतलब होता है दोस्तों बुनकर, जो कि बुनाई का काम करते हैं। ठीक है, तो पानीपत को सिटी ऑफ वीवर्स कहा जाता है। पानीपत सिटी प्रेजेंट है हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पर टेक्सटाइल और कारपेट का बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इसीलिए सिटी ऑफ वीवर्स कहा जाता है पानीपत को। दोस्तों कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है, उसे परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के इत्र का कैपिटल कहा जाता है, इत्र की राजधानी। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में और बहुत ही यूनिक और एंटिक इत्र जो है यानी कि परफ्यूम वो प्रोड्यूस किया जाता है। और कोची केरला को बोलते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, अरब सागर की रानी। ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। और प्रिंस ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं दोस्तों कोल्लम को। कोल्लम भी केरला में प्रेजेंट है। और इसे कैशू कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर कैशू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड यानी कि विश्व की काजू की राजधानी भी बोला जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोसेस्ड कैशू का एक्सपोर्टर है कोल्लम। ठीक है दोस्तों, और कोल्लम जो है वो केरला में प्रेजेंट है। अगला है दोस्तों बेंगलोर। और तो बेंगलोर के बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे कि गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बेंगलोर को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी की बहुत सारी कंपनियां हैं तो इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है। स्पेस सिटी बोला जाता है, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। और साइंस सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना इसको ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया और साइंस सिटी ऑफ इंडिया, ये सब बेंगलोर को बोला जाता है। दोस्तों टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल प्रेजेंट हैं, जैसे कि लिंगराज टेम्पल, राजरानी मंदिर, अनंत वासुदेव टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल, ब्रह्मेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो भुवनेश्वर को क्या बोला जाता है? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के मंदिरों की राजधानी। और कॉटन सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो है इंडिया का जितना भी कॉटन प्रोड्यूस होता है उसका आधे से ज्यादा कॉटन जो है यावतमाल या अकोला, ये दोनों महाराष्ट्र में प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसीलिए यावतमाल या अकोला को जो है दोस्तों कॉटन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल लगती है,
ठीक है। और एग्ज़ाम से संबंधी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से हमारी वीडियोस में लाइक नहीं आ पाते हैं। दोस्तों लाइक कीजिए, लाइक में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।